बीजेपी चुनाव कहां हारी? बीजेपी चुनाव वहां हारी जहां उन्होंने सोचा कि अब हम कहीं भी चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पर जीत सकते हैं। बीजेपी वहीं चुनाव हार गई। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों को रिपीट करके ये बताया कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में हैं, हमारा ओवर कॉन्फिडेंस इतना है कि हम कहीं भी चुनाव जीत सकते हैं और आसानी से जीत सकते हैं, और इसीलिए बीजेपी चुनाव हार गई। और अब देखिए लाइन बाय लाइन आपको बताएंगे। सबसे पहला औरंगाबाद लोकसभा सीट, जहां पर उम्मीदवार को लेकर काफी नाराजगी थी। नाराजगी इस कदर थी कि आरएसएस को उतारना पड़ गया। आरएसएस आया और कहा कि भैया आइए, आप हमारी मदद करिए। राजपूतों के बीच जाना, ब्राह्मणों के बीच, भूमिहारों के बीच जाकर ये कहना कि उम्मीदवार को इस बार जिताइए और इस बार बेहतर प्रदर्शन रहेगा। उम्मीदवार राजपूत है और औरंगाबाद लोकसभा सीट चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, मिनी चित्तौड़गढ़। यहाँ पर राजपूतों की संख्या अधिक है और उस लोकसभा सीट में राजपूत उम्मीदवार को बार बार रिपीट करके सुशील सिंह जो है 2009 में जेडीयू से सांसद बनते हैं। 2014 में नीतीश कुमार जब भारतीय जनता पार्टी से अलग हो जाते हैं तो फिर सुशील सिंह भाजपा का सहारा लेते हैं और 2014 की लड़ाई लड़ते हैं। 2014 में भी वो जीतते हैं, 2019 में भी जीतते हैं और 2024 में चुनाव हार जाते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि 2009 में जब वो जीते तो उन्होंने जनता से काफ़ी वादा किया और उसे पूरा नहीं किया। 2014 में वो फिर से यही बोल कर आए कि उस समय नीतीश कुमार के साथ थे तो नहीं कर पाए, अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है और डायरेक्ट मेरा कनेक्शन जो है वो नरेंद्र मोदी से हो गया है, तो इस बार भी हम काम करेंगे। 2014 में भी काम नहीं हुआ। 2019 में जब आए तो उन्होंने कहा कि कुछ गलतियां हुई हैं हमसे, आप हमें माफ़ कर दीजिए, इस बार पक्का काम करा देंगे। फिर वो आए, फिर उन्होंने काम नहीं किया। अब 2024 में क्या बोलकर वोट मांगेंगे? तो जनता के पास जा रहे थे लेकिन कुछ बता नहीं पा रहे थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे और इस कारण वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। उसके बाद आते हैं आरा की बात करते हैं। आरा में राजपूतों की अनदेखी ने भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराया है। राजपूत को जिस तरीके से अनदेखा किया गया, हालांकि आरके सिंह राजपूत ही हैं, लेकिन एक आरके सिंह की वजह से आप सभी राजपूतों को नहीं साध सकते हैं। एक आरके सिंह को लेकर आप ये सोचें कि सभी राजपूत हमारे तरफ आ जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। और जिस आरके सिंह की आप बात कर रहे हैं वो अपने समाज के लिए खड़े नहीं रहते हैं। जिस सुशील सिंह को लेकर आप साथ चलते हैं वो भी अपने समाज के लिए खड़े नहीं रहते हैं। तो जो अपने समाज के लिए खड़ा नहीं रहेगा उसको समाज वोट नहीं करेगा। फिर चर्चा तो यही होगी ना कि आखिर किस तरीके से इसे हैंडल किया जाए। उसके बाद आते हैं कि बक्सर कैसे हार गई। बक्सर में आपसी विवाद, आपसी मतभेद इतना रहा कि भाजपा यहाँ चुनाव हारी है। अब आपने अश्वनी चौबे का टिकट काट दिया और अश्वनी चौबे का टिकट काट के आपने किसको टिकट दिया? मिथिलेश तिवारी को दिया। अब मिथिलेश तिवारी एक समय में अश्वनी चौबे को अपना गुरु मानते थे और हमेशा उनका पैर छूना या फिर उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना, और उस मिथिलेश तिवारी को आपने टिकट दिया। और उसके बाद क्या हुआ? आपसी मतभेद हुआ और आपसी मतभेद ने बक्सर लोकसभा सीट को भाजपा के हाथों से जाने दिया। उसके बाद आते हैं बक्सर के बाद आरा और आरा के बाद सासाराम। जब 2 सीट आप हार जाइएगा तो तीसरे पर आपको विश्वास ही नहीं होना चाहिए, भरोसा ही नहीं होना चाहिए। और सासाराम सीट सिर्फ और सिर्फ कुशवाहा की वजह से हारा गया है। औरंगाबाद में कुशवाहा ने राजपूत को वोट नहीं किया तो काराकाट में राजपूतों ने कुशवाहा को वोट नहीं किया। और वही चीज सासाराम में भी देखने को मिली कि सासाराम में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शिवेश राम को वोट नहीं किया गया। और ये ब्राह्मण, भूमिहार और राजपूतों ने कर दिखाया। उन्होंने कहा कि हम नेतृत्व को स्वीकार ही नहीं करेंगे, हम नोटा को वोट दे आएंगे, हम वोट ही देने नहीं जाएंगे। लेकिन हर बार इस तरीके से किया जाता है, हालांकि वो सीट आरक्षित है तो वहाँ से किसी और को ला भी नहीं सकते। लेकिन जिसको भी लाए वो बेहतर लाए कि काम करे। अब काम तो आप करते नहीं हैं, बेहतर कुछ होता नहीं है तो फिर आप वही करते हैं। हालांकि कैंडिडेट बदला गया था, छेदी पासवान वहाँ पर थे तो शिवेश राम को लाया गया, लेकिन शिवेश राम से भी लोगों की नाराज़गी थी।
और इस नाराजगी का असर वो सीट निकला। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट की चर्चा करें। पाटलिपुत्र क्यों हारा? पाटलिपुत्र भारतीय जनता पार्टी की वजह से ही हारा गया, और खास करके नरेंद्र मोदी का वो बयान जो अंत में दिया गया था कि अब जेल के दरवाजे खुल जाएंगे, जिससे यादवों को ये लगा कि हमारे नेता को परेशान जानबूझकर किया जा रहा है। और उस बयान को तेजस्वी यादव ने बकायदा जनता के सामने रख कर दिखा दिया कि हमें भारतीय जनता पार्टी परेशान कर रही है, आपके नेता को, आपके समाज के नेता को परेशान किया जा रहा है, और ये परेशानी तब खत्म होगी जब आप हमें जिताइएगा, आप जब हमें जिता कर भेजिएगा, और जब वो केंद्र से हट जाएंगे तो ये परेशानी सॉल्व हो जाएगी। और अंत समय में नरेंद्र मोदी ने ये बात कह दिया कि जिस दिन चुनाव खत्म होगा, हेलीकॉप्टर यात्रा खत्म होगी, जेल के दरवाजे खुल जाएंगे। तब यादवों को लगा कि अब एकजुट होने की बारी है, और यादव एकजुट हो गया। और उसके बाद भूमिहार नाराज था। भूमिहार इसलिए भी नाराज था कि हर बार एक ही उम्मीदवार को रिपीट करना, और वैसा उम्मीदवार जो सिर्फ शादी विवाह के भोज में बुलाइए और वो आकर पूरी खाकर जाता है, काम कुछ नहीं करता है। पाटलिपुत्र लोकसभा को आज तक कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिला, आज तक यहाँ के सांसद मंत्री नहीं बने, सिर्फ और सिर्फ सांसद बनते हैं और कार्यकर्ता की तरह ही रह जाते हैं और कार्यकर्ता की तरह ही काम करते हैं, आज तक कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आए नहीं। तो फिर इन्हें जिताने से कोई फायदा नहीं है, इन्हें हरा दिया जाए। और भारतीय जनता पार्टी की कुछ कोर टीमें जो थी वो भी चाहती थी कि रामकृपाल यादव चुनाव हार जाए, ताकि उनकी दावेदारी यहाँ से खत्म हो जाए, और उसके बाद फिर से कोई नया चेहरा आएगा और रामकृपाल यादव को पूरी तरीके से शांत कर दिया जाएगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।